हेलो दोस्तों। कहते हैं कि आप क्या बोलते हैं ये आपका आईना होता है, क्योंकि जो आप बोलते हैं वही कहीं ना कहीं आप अपने अंतर मन में सोच रहे होते हैं। तो ये बात जो है काफ़ी सच है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ को देख के काफ़ी ज़्यादा समझ में आती है। उन्होंने कहा कि अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। तो ये बात किसी ना जाति ना किसी रिलीजन के खिलाफ थी, बल्कि ये जो है सनातन समाज और जितने भी धर्म जो कि हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जैसे हिंदू धर्म हो गया, सिखिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, पारसी हो गए, और जो भी लोग जो भारत को अपना देश मानते हैं, ये उनके लिए कही गई थी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में आज कैसी परिस्थितियां हैं। एक ऐसी लीडर जिसने बांग्लादेश को जो है फर्श से जो अर्श तक पहुंचाया, और उन्होंने बांग्लादेश के विकास के लिए कितना काम किया, लेकिन उनको कैसे ही विदेशी ताकतों ने जो है एक झटके में हटा दिया। कुछ लोग कह सकते हैं कि विदेशी ताकतों का इसमें इतना रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है जो आंदोलन चल रहा था उसको दूसरी तरफ मोड़ने का पूरा प्रयास किया, और उसमें वे सफल भी रहे। तो एक तरीके से देखा जाए तो शेख हसीना को जो है विदेशी ताकतों ने ही हटवाया। अब क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा ही संभव है? तो देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि इसकी कोशिशें तो चल ही रही हैं, क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं वो अलग अलग विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, और वो अलग अलग विचार और वो एक खास विचारधारा के लोगों से मिल रहे हैं। तो ये भी एक तरीके की सिग्नलिंग है कि आप हमारे ही कहे पर चलिए तो आपकी सरकार चलती रहेगी, नहीं तो हम आपकी भी सरकार हटा सकते हैं। ऐसा यूक्रेन में भी हो चुका है, ऐसा जो है और भी कई जगह हो चुका है, और उसके परिणाम आज हम यूक्रेन में देख रहे हैं। अब सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो योगी जी ने कहा है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब क्या ये है कि भाई सब लोग अधिकारों की बात करते हैं, अच्छी बात है, अपने अधिकार सबको समझने चाहिए, लेकिन आपके दायित्व क्या है। मतलब आप अपने राइट्स की बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऐसे समाज के तौर पर। यदि आप वोट देने नहीं जाते हैं, यदि आप वोट देते हुए खाली अपनी कास्ट या अपने बारे में सोचते हैं, तो अब इसको जो है सोचना छोड़ के अब आप देश के बारे में जो है सोचना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट है। ये मेक या ब्रेक वाला मोमेंट होगा। जो लोग चाहते हैं कि भारत में जो है सभी लोग, मेरा सभी से मतलब सभी अर्थात है, लोग विकसित हों और भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरे, वो जो है सोच समझ के ही वोट डालें आप, और अपने दायित्वों का भी जो है निर्वहन करना स्टार्ट कर दें। मतलब कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं उसको जो है आप समझिए, और उसको अपने स्तर पर भी अगर आप जो है आप उसका जो है अपना सही ढंग से काम करते हैं तो भी यह समाज में बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि हम लोग ऐसे भारतीय सिटीजन या तो अपनी जाति के बारे में सोचने लगते हैं, या हम अपने छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में सोचने लगते हैं। उससे नुकसान क्या होता है वो हमने जो है इस चुनाव में देख लिया है। एक प्रोपेगेंडा चलाया गया रिजर्वेशन के खिलाफ, और जो कि सब लोग जानते हैं कि भारत में रिजर्वेशन अभी समाप्त नहीं हो रहा है, कम से कम आने वाले 40 से 50 साल में तो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी लोग एक डर की वजह से, एक छोटे से डर की वजह से जो है क्या कहते हैं, अपना वोट बेकार कर बैठते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है? ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का अभाव है, लोग सोचते समझते नहीं हैं, और मतलब किसी भी तरीके से बस अपना वोट किसी के कही सुनी बातों में दे आते हैं। और उसका परिणाम आज ये हुआ है कि जो फुल मेजोरिटी की सरकार थी, और वो जो है अब अल्पमत में आ गई है। अब उसको दो बैसाखियों की ज़रूरत है, और इसी का फ़ायदा विदेशी ताकतें उठाती हैं। और हम आज ये देख रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला अमेरिका के लोग जो हैं हमारी विपक्षी पार्टी से जो है मिल रहे हैं। तो भाई अब हमको अगर कुछ समझना है तो हम इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण कि हम कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, ये हमें मंगोल साम्राज्य को देखकर समझना चाहिए। मंगोलिया में जब चंगेज़ खान के आने से पहले वहाँ पे भी जो है अलग अलग कबीले आपस में लड़ा करते थे। जो चीन के लोग थे वो जो है उनको अलग तरीके से जो है ब्राइब्स दिया करते थे, मतलब कि वो उनको जो है पैसा दिया करते थे, और एक कबीला दूसरे कबीले के ऊपर अटैक करवाया करते थे, इससे वो आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन चंगेज़ खान के आने के बाद जैसे ही मेरिट पर जोर दिया गया, और जो है लोगों में जो है अपने आपस में कबीलों में सामंजस्य बैठाया गया, कम्युनिकेशन बैठाया गया,
और वो एक हुए, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो भारत की भी कुछ स्थिति ऐसी है कि जब तक हम अलग अलग जातियों में बटे रहेंगे और हम हर जाति, हर बंदा आजकल जो है अपने आप को मतलब एक अपने से नीची जाति ढूंढता है, ये नहीं सोचता है कि अगले वाला को जब ईश्वर ने बनाया है तो वो उसके बराबर का है। तो भाई जब उसको वाहिगुरु ने बनाया है तो वो भाई आप ही के बराबर का है, वो आपसे कमतर नहीं है। तो जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हर बंदा जो अपने लिए चाहता है वही दूसरे के लिए चाहेगा, तब तक जो है हम इस तरीके का व्यापक बदलाव हिंदुस्तान में नहीं देख सकते हैं। और इसकी ही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ध्यान रखिए कि जो मैंने आपको अभी चीज़ बताई मंगोलिया के बारे में, वो भारत पर भी अप्लाई होती है। विश्व के लोग आज भारत से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें तो लगा था कि कोरोना के बाद जिस तरीके से सारी अर्थव्यवस्थाएं मटियावेट हो गई, बाकी सारी इकोनॉमी जो है बेकार हो गई, उनकी ग्रोथ रेट नीचे आ गई, वैसे जो है भारत में भी हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत ने जो है एक कंसिस्टेंटली जो है लगातार 7% की जो है विकास दर को बनाए रखा है। और ये जो 7% की जो आज मैं बात कर रहा हूँ ना, ये 10% की विकास दर से इसलिए कम नहीं है क्योंकि आज आप चारों तरफ देख लीजिए कि क्या चल रहा है। और चीन का भी जो है आर्थिक गति काफ़ी नीचे आ गई है क्योंकि उनका जो डेमोग्राफिक कोलैप्स है वो भी जो है काफ़ी हद तक नीचे आ रहा है। जो उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की थी, वो जो है उसी की वजह से जो है उनका भविष्य तबाह हो गया। आज एक आदमी पर जो है 2 परिवारों का बोझ होता है, क्योंकि वो जब शादी करता है तो उससे के जिस लड़की से शादी करता है उसके परिवार का बोझ भी उसे उठाना पड़ता है। ये एक सच है, क्योंकि देखिए हमारी हिंदुस्तान की और चीन की जो पारंपरिक व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक है, मतलब उसको मेल लीड करता है। और ये एक बात किसी से छुपी नहीं है। तो ये इसी वजह से हम कहते हैं जो भी पॉलिसीज़ बनती है वो सोच समझ के बनानी चाहिए। और क्या आपको देख के लगता है कि जो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनमें इस समय किसी भी तरीके से सोचने समझने की क्षमता है? क्योंकि अगर वो सत्ता में आती हैं तो वो इतने टाइम से सत्ता में बाहर हैं, वो सबसे पहले क्या काम करेंगी? वो सबसे पहले ये काम करेंगी कि वो अपने जेबें भरेंगी, वो अपने आदमियों को जो है ऐसी पदों पर नियुक्त करेंगी जो कि मलाईदार पद हैं। हर पार्टी को सबसे ज़्यादा मलाईदार डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और यही सच बात है। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से यूपी में जो रिज़ल्ट आया उसके बाद जो विपक्षी पार्टी है उसके लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि बस सरकार तो है ही नहीं। और उसके बाद एकदम से जो है अपराध की दर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली थी। ये तो योगी जी ने जो है यहाँ के मुख्यमंत्री थे उसको तुरंत संभाला। और योगी जी लगातार इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, चाहे जो है कावड़ियों के टाइम पे जो है नेम लिखने की बात हो दुकान में, और चाहे जो है किसी भी तरीके से जो है, और चाहे जो है अभी ये बात हो कि अगर हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। ये एक सच्चाई है। अगर आप इसे माने तो ठीक, ना माने तो भी ठीक। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई थी मंगोलिया की, वो उस पर बात ज़रा सोचिएगा कि किस तरीके से उनके कबीले आपस में लड़ा करते थे। और बाद में जब वो एक हुए तो उन्होंने चीन जैसे पावरफुल साम्राज्य को भी जो है हरा दिया। उस समय चीन की जितनी भी जो है डायनेस्टी थी उसको जो है उन्होंने हराया और एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जो है मंगोलियन साम्राज्य की नींव रखी। जो क्या कहते हैं मंगोलिया से स्टार्ट करते हुए चीन को उन्होंने विजय किया, उसके बाद उन्होंने रशिया को भी विजय किया, और वो भी सर्दियों में। कोई भी आज तक बंदा ऐसा नहीं कर पाया है जिसने सर्दियों में रशिया को विजय किया हो, लेकिन मंगोल साम्राज्य ने जो है उसको सर्दियों में विजय किया था और वो यूरोप तक भी चले गए थे। तो आप ये समझिए एकता में कितनी ताकत है। धन्यवाद दोस्तों।